किनारे टीम में ये जानने के लिए कि क्या कमिश्नर कराची के अहकामात पर अमल दरामद हुआ है, रुख किया गुलिस्तान जौहर में कायम शराब खाने का। वहाँ पहुँचने पर यह बात वाज़ेह हो गई कि शराब फरोख्त करने वाले तो इतने बाअसर हैं कि कमिश्नर कराची के अहकामात भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। हम लोग मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर की सड़क किनारे और गुलिस्तान जौहर में वाक़ ये वाइन शॉप, इस वाइन शॉप पर सड़क किनारे ने इससे पहले भी प्रोग्राम किया था जिसमें कमिश्नर कराची रोशन अली शेख ने अहकामात दिए थे कि क्योंकि ये वाइन शॉप ऐसी जगह वाक़ है जहाँ पर रिहायशी इलाका भी है, तालीमी इदारे भी हैं और ऐसी जगह पर वाइन शॉप का होना कानूनन जुर्म है। इसके अलावा यहाँ से कम उम्र नौजवान भी शराब ख़रीदते हुए पाए गए थे। तो रोशन अली शेख साहब ने जब फुटेजेस देखी थी उन्होंने अहकामात जारी किए थे कि इस शराब खाने को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अहकामात के बावजूद कई दिन गुजर गए। शराब खाना अपनी जगह कायम है और सोचने की बात यह है कि ये शराब खाने वाले इतने ताकतवर हैं, इनके हाथ इतने मजबूत हैं, इनके हाथ इस कदर मजबूत हैं कि शायद ये कानून से बालातर समझते हैं अपने आप को और कानून से शायद बालातर हो चुके हैं, क्योंकि कमिश्नर कराची के अहकामात के बावजूद वाइन शॉप का कायम रहना और ऐसी जगह पर जहां पर होना वाइन शॉप का जुर्म है। आप देख सकते हैं कि कमिश्नर कराची रोशन अली शेख साहब के अहकामात के बावजूद भी ये वाइन शॉप यहाँ पर मौजूद है। इसकी क्या वजह है, आखिर इनके पीछे कौन है, इनको किन की सरपरस्ती हासिल है, इस बात का जवाब कौन देगा। ये बात सोचने से हम भी कासिर हैं कि आखिर कमिश्नर कराची रोशन अली शेख साहब से ज़्यादा ताकत रखते हैं। ये ऊपर कोचिंग सेंटर भी मौजूद है, तालीमी इदारे हैं, ये फ्लैट्स हैं, रिहायशी इलाके हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ, और स्टूडेंट्स यहाँ से गुजरते हैं, तलबा गुजरते हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं यहाँ पर ये सब। लेकिन उसके बावजूद भी वाइन शॉप का यहाँ पर कायम होना ये समझ से बालातर है कि जब कमिश्नर कराची रोशन अली शेख साहब इसके हवाले से अहकामात जारी कर चुके हैं कि इसे यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कम उम्र लोगों को, नौजवानों को शराब फ़रोख्त करना जुर्म है। और हमारे पास ऐसी फुटेजेस मौजूद है जिसमें कम उम्र लोगों को शराब फ़रोख्त की गई है यहाँ से। और अफसोस की बात यह है कि कानून मौजूद है, कानून साजी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर वो कौन सी वजूहात हैं कि अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता। क्या ये लोग कमिश्नर कराची रोशन अली शेख से ज़्यादा ताकत रखते हैं? इनके पास खड़े मुसल्ला गार्ड्स, और इस वक्त भी जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमारे अतराफ़ इनके कुछ लोग फैल चुके हैं। सामने होटल पर कुछ नौजवान आके बैठ गए, कुछ इस जानिब बैठ गए, कुछ यहाँ पर बैठ गए। शायद हमें प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई, लेकिन सड़क किनारे टीम ने ये बात सोच रखी है कि हालात चाहे कैसे भी हों, हक़ाइक़ आपके सामने पेश किए जाएंगे, हक़ाइक़ हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। हमें मालूम है कि हमें प्रेशराइज़ करने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक सिचुएशन भी क्रिएट कर दी कि चंद लोगों ने आके हमें घूरा भी, हम गाड़ी में मौजूद थे, वहाँ पर भी आके घूरा। कुछ लोग सामने इस वक्त मौजूद हैं, होटल पर मौजूद हैं, गार्ड भी खड़े हो चुके हैं, अंदर भी लोग मौजूद हैं। लेकिन सड़क किनारे टीम हक़ के लिए काम करती रहेगी, आपके सामने हक़ाइक़ पेश करती रहेगी। और ये सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर कमिश्नर कराची रोशन अली शेख के ऑर्डर्स के बावजूद भी ये वाइन शॉप अब तक यहाँ पर मौजूद है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी वाइन शॉप के पास हमें ऐसी भी शिकायत मौसूल हुई है कि यहाँ से जो ड्रंक होकर लोग निकलते हैं वो ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं और यहाँ बसने वाली फैमिलीज़ खासी तंग हैं। हमारे पिछले एपिसोड में जिसका फॉलोअप अभी हम कर रहे हैं उसमें लोगों ने शिकायत की थी कि यहाँ पर तंग भी किया जाता है, बच्चे सवाल उठाते हैं, क्योंकि रिहायशी इलाके में ऐसी वाइन शॉप का कायम होना और उसके बाद फिर तालीमी इदारे के साथ, और उसके अलावा यहाँ से गुज़रने वाले ख़वातीन और बच्चे, यहाँ पे रहने वाले लोग, ज़ाहिर है कि ये इतने ताकतवर हैं कि इनका ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये यहाँ पर एक बुज़ुर्ग भी मौजूद है, हम इनसे ही बात करना चाहेंगे। तालीमी इदारा भी मौजूद है, यहाँ फैमिलीज भी बसती हैं, ऐसी जगह पर शराब खाना होना। हाँ, ये हमने ये पहले अंदर था, अंदर से हमने लिख के फैमिली से लिखा के बाहर किया। क्यों है? ये गवर्नमेंट देगी, एक्साइज वाले जवाब देंगे, परमिट पे ये देते हैं और मज़े करें। एक नहीं होंगे, यहाँ घरों घरों में होगी है। अच्छा, नहीं, ये तो बिल्कुल मेन रोड पर, आप इस तरफ आइएगा सर, ये मेन रोड पर ये दुकान है, ये वाइन शॉप मेन रोड पर है और मेन रोड पर अनऑथराइज्ड नहीं है, इस पर लीगली परमिटेड। आई हैव सीन जी। तालीमी इदारा यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर फ्लैट्स हैं, रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, ये भी नहीं कि कमर्शियल फ्लैट्स हैं। यहाँ पर इस तरह वाइन शॉप का कायम होना कौन रखेगा? गवर्नमेंट रोकेगी, हम तो नहीं तोड़ सकते। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? रिहायशी इलाका, साथ में तालीमी इदारे हैं, फैमिलीज़ का, बच्चों का गुजर है, बहुत ही गलत है। और हम इस्लामी मुल्क है, उसके बावजूद हमारे बच्चों, मेरे बच्चे जो है पूछते हैं हमसे, जो बाबू ये
ऐसे खुले आम जो है शराब यहाँ बिकी जाती है जो है अंदर से बाहर आई है, बहुत ही गलत अब तो बिल्कुल मेन रोड पर आ गई ताकि गुजरने वाले को भी पता चले कि यहाँ से वाइन मिलती है, लोग आसानी खरीद सकें। है। बिल्कुल ये जो बाहर से लोग नशे में धुत लोग आते हैं, न अखलाक से गिरी हुई चीज़ें हरकतें करते हैं, चले जाते हैं। 1,00,000 हरकतें देखी गई हैं। हाँ बिल्कुल देख, आप लोगों ने देखी है? हाँ मैंने देखे है। जी आपने? यूनियन वालों ने खुद रोका है। क्या होता है, क्या करते लड़ाई हैं में लोग? उतर के लड़ाई से लेडीज आती है जो परचेज करती हैं, जो कि यहाँ की रेजिडेंशियल है। यानी खुलेआम दावत गुनाह। नहीं, वो शराब लेके वो ले जाती है कार में बैठ के, उनको कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई रोकेगा तो मार खाएगा उनसे। वो ये तो फैमिलीज आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं मासूम, ये देखें, तो क्या करें, हम मजबूरी है, यहीं से गुजर। हमारे लिए मजबूरी है। मतलब हम इसको नहीं रोक सकते, गवर्नमेंट रोके, तो गवर्नमेंट भी नहीं रोक रही, फिर कौन रोकेगा? तो फिर अल्लाह ही रोक सकता है मेरा ख्याल है। इसके अलावा जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहता हूँ। पहले ये वाइन शॉप अंदर थी, फिर अंदर जो है यहाँ के जो हम लोग जो रिहायशी थे उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज के बाद जो है ये बाहर आ गई, और बाहर भी जो है ये ख़ासकर सैटरडे वाले दिन तो बहुत रश होता है इसके जगह में, यानी कि लेडीज़ नहीं आ सकती अंदर से, फैमिली यानी कि फैमिली वाले परेशान हैं। हर आदमी पीछे के फ्लैट्स का तो रास्ता यही है। यही रास्ता बिल्कुल यही रास्ता। दो रास्ते हमारे, एक रास्ता वो भी है, एक रास्ता ये भी है। जी यहाँ पर कुछ नौजवान भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये गुलिस्तान जौहर में एक सड़क किनारे हम मौजूद हैं। यहाँ पर ये वाइन शॉप मेन रोड के ऊपर, तालीमी इदारे भी साथ है, रिहायशी इलाका है, फैमिलीज गुजरती हैं यहाँ से। आपसे भी कम उम्र नौजवान बिल्कुल बॉटल लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं, ये कानूनी जुर्म नहीं है? बिल्कुल जुर्म है। बिल्कुल इस्लाम में हमें इस चीज़ के लिए मना किया गया, लेकिन कुरान के अंदर जब इस चीज़ के बारे में आया कि शराब हराम है, अब वो चीज़ खुलेआम बिक रही है, तो अब इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? आप खुद अक्लमंद हैं, आप बाकी हम क्या कहें? यहाँ पे छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे आते हैं, कार्ड लेके आते हैं, उनको बस किसी की सिग्नेचर होती है कि हाँ फादर ने मंगवाई है, तो कार्ड उनको इशू कर देते हैं, तो ये कार्ड देखते हैं, हाँ साइन किया, उनको अवेल कर देते हैं उनको। ये सब कुछ क्या हो रहा है? हुकूमत नहीं रोक रही तो आम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। क्या होगा? क्या होगा जब पुलिस सामने खड़ी होगी और ये हो रहा होगा तो फिर क्या होगा? यही होता रहेगा जो हो रहा है। जी वही जो मेरे भाई ने बताया वही होगा। जो नौजवान होते हैं वो नहीं खरीद सकते, तो क्या हमारा कानून दुनिया के कानून से भी अनोखा है कि कोई ने रोकने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है? अनोखा नहीं, देखिए फैमिलीज गुजर रही हैं। देखिए यहाँ लेडीज़ भी लेती हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ लेडीज़ भी, आप रात में आएंगे तो यहाँ आपको लेडीज़ भी मिलेंगी, ऐसी कोई वो नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई कानून है ही नहीं ना, ऐसी बात तो है ही नहीं, क्योंकि पुलिस वाले सामने खड़े होते हैं, वो खुद लेके जा रहे होते हैं, तो इसमें कोई रोकेगा कौन? कौन रोकेगा? कानून तोड़ा जाता है, कौन रोकेगा? कौन सामने आएगा? रोकने वाले अपनी जेब भरने वाले, फिर स्टूडेंट्स के ऊपर आएंगे, फिर जाके ये जो हमारा आजकल के नौजवान भी सारे इसके अंदर लगे हुए हैं, जस्ट नथिंग एंड दे आर नथिंग। गवर्नमेंट जस्ट बिल्कुल ख़त्म है, एंड पे चल रहा है पाकिस्तान। अज़ाब आने वाला है अल्लाह का करीब। नहीं देखिए, अगर एक चीज़ खुलेआम होने लगी तो मेरा ख्याल है कि दूसरों को इशारा भी मिलता है, और जो लोग नहीं भी चाहते वो मुतवज्जो हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, इधर फैमिलीज होगी आपके सामने, आधे ज़्यादा यंगस्टर्स होंगे जो बचाने वाले होंगे, जो रोकने वाले होंगे इस काम को, वो खुद आके लेंगे, तभी ये चल रहा है यहाँ पे। यानी एक से दूसरा, दूसरे तीसरा बिगड़ता चला जाता है, नुकसान की जानिब चला जाता है। पूरी चेन चलती जा रही है ऊपर तक, ऊपर पकड़ेंगे तो नीचे खुद ब खुद ठीक होगा, ऐसे नहीं होगा। जी आप तो खुद नौजवान हैं। जी हमें पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है, क्योंकि ये हमारी यूथ ही है जो इस तरफ जा रही है। अगर वो अपने आप को रोक ले तो सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा देखिए, कम उम्र नौजवानों को तो पूरी दुनिया में फ़रोख्त करना जुर्म है, तो यहाँ पर तो कम उम्र नौजवान भी खरीदते हुए दिखाई देते हैं। ये फैमिलीज गुजर रही हैं, आप देखिए। जी आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इनके कोई एक्शन लेने वाला नहीं है यहाँ पर। मेन वजह तो ये है कि अगर इस प्रॉब्लम को अपने ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करना है, तो उसके लिए कोई एक्शन लेने वाला होना चाहिए। कानून भी मौजूद है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्यों? अब ये तो एक जो है ना पॉलिटिकल उसमें आता है। सवालिया निशान है। मेरे सामने ये वाइन शॉप, जिसके खिलाफ कमिश्नर कराची रोशन अली शेख ने अहकामात दिए थे कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जिस लोकेशन पर है कानून के लिहाज से इस लोकेशन पर इस शॉप को नहीं होना चाहिए। तालीमी इदारे हैं, रिहायशी इलाके हैं, फैमिलीज़ का गुजर होता है, और मेन रोड पर ये दुकान जो कि लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो करती है। कुछ अर्सा पहले तक ये पीछे की जानिब थी, लेकिन अब तो बिल्कुल खुलेआम यहाँ पर वाइन फ़रोख्त की जाती है, और कम और नौजवान यहाँ से ख़रीदारी करते हुए दिखाई देते हैं। कमिश्नर कराची रोशन अली शेख के अहकामात की धज्जियाँ बिखेर दी गई, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। हम आपके सामने हक़ाइक़ पेश कर रहे हैं, आइंदा भी
हम आपके सामने हक़ाइक़ पेश करते रहेंगे। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं SMS के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, और फेसबुक पर हमारा पेज सड़क किनारे के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सद्दाम तुफ़ैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाज़त दीजिए। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।